दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। नमस्कार बच्चों, केवीएस पीआरटी का एग्जाम आज हुआ था 22 तारीख को, आपको सबको पता ही है। उसी की आंसर की पे हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार। अब जो सेक्शन लेके हम आपके सामने आए हैं सीजीएस कोचिंग के आपके चैनल पे, वो है कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी में देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है डी सीरीज है। इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर भी और आंसर की भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने हिसाब से जो आपका पेपर है मिला सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, पूछ रहा है कि भाई एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज जो है वो सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या उपलब्ध है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 8 तथा 72, यानी कि सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है 1872 मार्क है इसमें, आपके उत्तर इसमें लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर पूछता है कि कौन सी इंडियन आईटी कंपनीज हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसमें सीधे सीधे HCL और TCS, ये दो कंपनियां हैं, है ना, जो कि भारतीय आईटी कंपनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। Which of the following features is used to apply motion effects in between a slide exists and another enters। तो इसमें आंसर पे सीधे चलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन होगा। बाकी जो डिटेल्ड डिस्कशन इस पर आपको रिक्वायर्ड होगी वो गौरव सर जो है उपलब्ध रहेंगे मंडे को, जो हम 24 तारीख को सुबह 10 बजे से डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स जिन्होंने पढ़ाया हुआ है वो अवेलेबल रहेंगे आपके सामने लाइव क्लास में यूट्यूब चैनल पर हमारे, और आप उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हो, ताकि आगे जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी आपको मदद मिल सकती होगी। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आइकॉन है उसको दबा दीजिए आप बेल आइकॉन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन शेड्यूल वगैरह की मिल जाए कब कौन कौन से सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं पीआरटी, डीजीटी और पीजीटी में। कुछ हम सब्जेक्ट की भी आंसर कीज लेके आएंगे। अगला देखिए 44 क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फॉलोइंग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड पिंटरसेट। ये तीनों जो है, चारों जो है क्या है, सोशल मीडिया की अलग अलग साइट्स हैं। पूछ रहे हैं क्या कॉमन है, तो क्या लिख रहा है इसमें, सेकेंड ऑप्शन देखिए, ऑल आर सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑब्वियसली यही है ना, दूसरा जो विकल्प है वो सही है, सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, और भी है, लिंक्डइन है, तमाम सारे, यूट्यूब भी है जिसपे आप ये देख रहे हो अभी आंसर की। ठीक, आगे देखते हैं 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में क्या यूज किया जा सकता है डेटा को एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाने के लिए। कट एंड पेस्ट किया जा सकता है, और आजकल दुनिया इसी की चल रही है, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, है ना। 46, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ। आजकल बड़ा चर्चा है एआई जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, आपको पता है वो एआई बेस्ड है, कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, जो सेंसेस पे काम करते हैं, जो खुद अपने दिमाग का भी प्रयोग कंप्यूटर कर सकता है। ऐसे क्या है कि कंप्यूटर को माना जाता है मैन हैंडल्ड मशीन है, लेकिन अब जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो आपके सेंसेस को भी पढ़ सकते हैं, सोच भी सकते हैं, आपके साथ एक तरीके से वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम पे भी काम करते हैं। तो देखिए पूछ रहे हैं, अब इसमें ऑप्शन ये दे रहा है मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, दूसरा दे रहा है मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, कृत्रिम ज्ञान जो है किसके लिए, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है, तो बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए और मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। ठीक, दोनों सही होना चाहिए। 47 देखते हैं, इनपुट डिवाइसेज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप्स फॉर रूटीन ऑपरेशन। जब आप ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी देखते हो और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, तो उसमें ऑब्वियसली आप किसका यूज करोगे, कीबोर्ड एंड माउस का, है ना, इनपुट डिवाइसेस के तौर पे। इसमें आंसर क्या होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, कीबोर्ड एंड माउस। अब माउस उसमें अलग से अटैच कर सकते हो आप, या आपका जो टच पैड होता है वो भी माउस का ही काम करता है, तो आप उसको माउस कह सकते हो, जहाँ से पॉइंटर को आप कंट्रोल करते हो। अगला क्वेश्चन देखिए 48, क्या पूछता है ये पूछता है आपसे 48 नंबर, एमएस वर्ड में जो थिसॉरस टूल का उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है ना, यानी कि क्या पढ़ेंगे भैया इसको, थिसॉरस, तो मैं कंफ्यूज आ गया, जो भी कहते हो, चलिए लिखा हुआ है ना। टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर ग्रामर ऑप्शंस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ऑब्वियसली ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स को पाने के लिए होता है, समानार्थी और विलोम शब्दों को जानने के लिए होता है। ठीक है, आप वहाँ से उसको ढूंढ सकते हो। गिवन द फॉलोइंग पेयर्स, पूछ रहे हैं पेयर्स को देखना है आपको, जो जोड़े दिए हुए हैं मिलान करने के लिए। वाईफाई के आगे मॉडेम दे दिया, क्रोम के आगे केबल दे दिया, फाइल के आगे हार्ड ड्राइव दे दिया, चार्जिंग के आगे केबल दे दिया। पूछता क्या है कि कौन सा ऑड पेयर है। ठीक है, ऑड पेयर, तो क्रोम आपको पता है क्या है, ब्राउजर है ना, क्रोम पे तो दुनिया चल रही है। सुंदर पिचाई साहब क्या बन गए क्रोम के चक्कर में, बन गए गूगल के CEO, तो इसलिए ये है गलत। क्रोम के आगे होना क्या चाहिए था, ब्राउजर। देखिए रखा है केबल, तो क्या हो जाएगा ये बी ओनली, क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं है ना, ऑड पेयर है, इवन पेयर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन MS PowerPoint फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अंतिम क्वेश्चन है इस सेक्शन का, देखिए। तो पूछ रहा है कि भाई
निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्राइक थ्रू। इसका आंसर होगा स्ट्राइक थ्रू। ये पूरा देखिए बिहेवियरल नॉलेज है कंप्यूटर का। आप इसमें KVS पे कोई लांछन नहीं लगा सकते कि भाई आपने कंप्यूटर क्यों पूछा। वो सब वही चीजें पूछ रहे हैं जो एज अ टीचर आप जब टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज यूज करोगे, TLM यूज करोगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और जब आप उसमें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग प्रोवाइड करोगे बच्चों को अपने, जिसमें कि आप ICT दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करोगे बच्चों को पढ़ाने में, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भैया MS ऑफिस में पावर पॉइंट क्या है, वर्ड क्या है ना, एक्सेल का क्या इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ कौन के से शॉर्ट कीज हैं, क्या हमारा इनपुट है, क्या आउटपुट डिवाइस है, तमाम बातें। लैपटॉप यूज करना पड़ेगा आपको। सोशल मीडिया साइट्स का आजकल इस्तेमाल बड़ा हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं पेरेंट्स को लेके, बच्चों को शेड्यूल वगैरह अपडेट करने के लिए, तमाम बातें हैं। तो ये सब देखिए आपके व्यवहारिक जानकारी पर आधारित प्रश्न है। यही KVS की खासियत है कि प्रश्न का जो तरीका है पूछने का बहुत बढ़िया होता है। स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चंस होते हैं, रिलेटेड टू लाइफ होते हैं, रिलेटेड टू जॉब होते हैं, और इसी को कहते हैं वैलिड एग्जामिनेशन। वह परीक्षा जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाए उसको क्या कहते हैं? वैलिडिटी ऑफ एग्जाम, या ऐसा एग्जाम जो वैलिड है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेक्शन में आपके साथ मिलते हैं CGS कोचिंग के इसी आपके चैनल पे।